फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एमडी सदर आलम एमएसआर पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबर कार्ड के बारे में। अभी तक बहुत सारे लोगों के अंदर में ये कन्फ्यूज़न है ई श्रम कार्ड, लेबर रजिस्ट्रेशन और मनरेगा कार्ड। और लोग जो है ई केवाईसी के लिए ई श्रम कार्ड का ई केवाईसी कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, साइबर कैफ़े पे या कहीं पे भी सीएससी सेंटर पे। तो फ्रेंड्स, हम आपको 3 कार्ड जो है लेबर कार्ड, ई श्रम कार्ड और ये आपको मनरेगा कार्ड, इस तीनों कार्ड के बारे में बताएँगे और इस तीनों कार्ड के बेनिफिट क्या है, इस तीनों कार्ड के बेनिफिट के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले सबसे पहले हम जान लेंगे ई श्रम के कार्ड के बारे में। ये ई श्रम कार्ड है, ई श्रम का वेबसाइट है। ई श्रम के वेबसाइट पर आएँगे, तो यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर ना नीचे देखेंगे ई श्रम का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या अगर आप रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ लॉगिन करके लॉगिन कर लेते हैं ना, तो वहाँ पर आपको एक केवाईसी का ऑप्शन, यहाँ पर आएँगे ना, तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखेंगे या फिर लॉगिन का। आपका अगर पहले से ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पे लॉगिन करके मोबाइल नंबर डाल के आप कैप्चा फिल करके एक ओटीपी जनरेट होता है, उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके लॉगिन कर सकते हैं। दूसरी आप यहाँ पर अगर आपका नहीं है रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर कैप्चा फिल करके यहाँ पर आप नया यहाँ से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे इस कार्ड के बारे में, बेनिफिट के बारे में बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे इस कार्ड के जो बेनिफिट हैं, ये एक तरह का ई श्रम के बेनिफिट्स के बारे में हम समझ लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित कामगार श्रमिक मजदूर स्वरोजगारी हैं, जैसे कि निर्माण श्रमिक, प्रवासी मजदूर, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी वाले कारीगर, खेतिहर मजदूर, मनरेगा वर्कर, दूध बेचने वाले, रिक्शा चालक, बुनकर, दिहाड़ी मजदूर, ऑटो चालक, बिजली मिस्त्री, सब्जी विक्रेता, प्लम्बर, बढ़ई, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर इस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके लाभ जो हैं वो नीचे आपको दिखेगा। असंगठित कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के पर मिलेंगे लाभ। ई श्रम कार्ड पूरे भारत में स्वीकार्य है। पीएमबीवाई के तहत दुर्घटना बीमा कवरेज मिलेगा। विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभों का वितरण ई श्रम कार्ड द्वारा किया जाएगा। आपदा, महामारी जैसे कठिन परिस्थितियों में केंद्र व राज्य सरकारों में मदद करने में होगी आसानी। और ये है 5वां पॉइंट है कि दुर्घटना में हुई मृत्यु अथवा अस्थायी रूप से विकलांग होने पर 2 लाख रुपए, आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपए की अनुदान राशि प्राप्त होगी। तो ये ई श्रम कार्ड पे एक तरह का समझ लेंगे ई श्रम कार्ड एक तरह का बीमा है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड के दूसरा बेनिफिट जो लोगों के पास मोबाइल पे ना एक एसएमएस आता है 3,000 रुपये का। तो वो 3,000 रुपये का जो वहाँ पर आपका आता है एसएमएस, यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको मानधन डॉट इन है, उस फॉर पेंशन ऑफ आरएस 3,000 पर मंथ, यहाँ पर आप देख लेंगे। तो इस पर अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, मानधन डॉट इन है यहाँ पर, एक तरह का ये भी एक पेंशन है। और ये आपको इस पर अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं ई श्रम के जरिए, तो, तो आपके अकाउंट से पर मंथ एज के ऊपर डिपेंड करता है, तो 55 रुपये आपको पर मंथ आपके अकाउंट से कटेगा। और आपका जब उम्र 60 साल हो जाएगा, 60 साल के बाद आपके 3,000 का महीना आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपका पेमेंट नॉमिनी के नाम पर भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स, आप ई श्रम कार्ड के बारे में आप समझ लिए होंगे। दूसरा कार्ड है ये कार्ड है मनरेगा कार्ड। मनरेगा कार्ड आप देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको मैं मनरेगा का फ्रेंड्स, हम आ जाएंगे मनरेगा वेबसाइट पे। नरेगा कार्ड जो होता है एक तरह से वो जो है आपको ये मनरेगा जॉब कार्ड, इसको एक आप रोजगार गारंटी भी कह सकते हैं। जो सरकार का एक योजना था, रोजगार गारंटी है कि आपको रोजगार मिलेगा। अगर आपको कहीं भी कोई काम नहीं मिलता है तो एम नरेगा का आप जॉब कार्ड बना करके आपको रोजगार देने की गारंटी मिलेगी। तो ये जो होता है मनरेगा कार्ड,
वो आपको मनरेगा से जो भी काम होता है आपके पंचायत में, तो वो उसका उसका जो भी काम होगा तो उसमें आपको काम मिलेगा और आपके अकाउंट में डायरेक्ट उसका पेमेंट आता है। किसी भी अगर कोई भी काम अगर करते हैं मनरेगा से और जो भी अगर वहाँ का जो भी टेंडर आता है, तो उसका उस काम को पूरा करने के बाद आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है दिहाड़ी के हिसाब से। तो इसका ये फ़ायदा है और आप बात कर लेते हैं कि ये जो 5,000 का जो सालाना आता है, तो 5,000 का सालाना के लिए आपको कौन-सा कार्ड बनवाना पड़ेगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स 5,000 का जो आप यहाँ पर आपको मनरेगा और ई-श्रम के बारे में समझ में आ गया होगा और हम बात कर लेंगे जो 5,000 का जो सालाना मिलता है और जो अभी लोगों के अकाउंट में 5,000 रुपए आया है, तो वो कौन से कार्ड से आता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, BOCW, इस पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं लिंक BOCW skills.bihar.gov.in, इस पर आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ यहाँ पर आप अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको इससे आपको 5,000 का सालाना आता है इस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप या तो CSC से लॉगिन CSC सेंटर पर जाएंगे और वहाँ पर आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और करा सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस पर आपको 5,000 का जो पर ईयर आता है, वस्त्र के लिए आता है। जो भी इस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सरकार उसको 5,000 का सालाना वो कपड़ा खरीदने के लिए देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं और तो मैं अपना यहाँ पर CSC आईडी डाल लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब भी आप CSC सेंटर पर जाएँगे तो इस तरह से वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन फर्स्ट में लेबर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अप्लाई स्कीम्स का आता है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका रिसिप्ट यहाँ से प्रिंट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल अगर आपका पहले से बना है, रिन्यूअल करना है तो यहाँ पर आपको रिन्यूअल भी हो जाएगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और रजिस्ट्रेशन अधूरा रह गया तो यहाँ पर इनकम्प्लीट में आ जाता है। यहाँ से आप लेबर कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी वेबसाइट पर आएँगे और इसी पर जो अगर आप याद रखेंगे कि BOCW पर ही रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आपका पेमेंट आ जाएगा और जो 5,000 का सालाना आता है। फ्रेंड्स अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।